शहर से दूर सुनसान इलाके में एक शानदार कोठी बन रहा था। मजदूर मशीन की तेज आवाज के बीच अपने कामों में लगे हुए थे। उनमें से कई अधेड़ उम्र के आदमी और बहुत ही कम उम्र की लड़कियां भी उस काम को कर रही थी। उसी के बीच जवानी की दहलीज पे खड़ी एक लड़की भी थी। वो सिर पे ईंटें रखकर धो रही थी और वहीं बगल में तराई के काम भी चल रहे थे। इसलिए उसके गीले बदन की जवानी साफ झलक रहा था। बनते हुए मकान के सामने ठेकेदार खड़ा होकर उस जवान लड़की की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, जल्दी जल्दी काम करो। और वहीं पर ठेकेदार के पास ही मकान मालिक भी खड़ा था, जो बहुत ही बड़ा अफसर था। ठेकेदार को उम्मीद थी कि साहब उसे दूसरे कामों के ठेके भी दिलाएंगे, इसलिए वो उन्हें खुश करने का वह कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। ठेकेदार ने मकान मालिक की तरफ देखा तो उसको जवान होती मजदूर लड़की की तरफ देखते हुए पाया। और मकान मालिक ने सबको सुनाकर जोर से कहा, मकान की अच्छी तरीके से तराई कराना, ताकि मकान मजबूत होगा। ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें साहब, इस काम के लिए अच्छी लड़की को लगाऊंगा। ठेकेदार ने काम की देखभाल करने वाले सुपरवाइजर को इशारे से अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। ठेकेदार की बात सुनकर सुपरवाइजर ने सहमति से सिर हिला दिया और उसने सर पर ईंट धोती हुई लड़की से जाकर कुछ कहा, आज से मकान की तराई का काम तुम करोगी। ये सुनकर वो मजदूर लड़की बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि तराई का काम सबसे हल्का काम था। उसने तुरंत ईंटों को अपने सर से नीचे उतार कर रख दिया और फिर वो पानी का पाइप लेकर दीवार पे लगे प्लास्टर पे पानी का छिड़काव शुरू कर दी। मकान मालिक ने 500 का नोट निकालकर सुपरवाइजर को दिया और मजदूरों का नाश्ता कराने को कह दिया। वो तराई करने वाली लड़की का ध्यान रखना कहकर उसने लड़की को देखने लगा। किसी मजदूर लड़की को फंसाने का ये एक तरीका था, जिसे हल्का सा काम पर रखकर मकान में तराई का काम दे दिया जाता था। जवान लड़कियों मजदूर के फंसने की उम्मीद ज्यादा होती थी। मिक्सर मशीन में सीमेंट बालू के साथ कितनी मजदूर गरीब की इज्जत भी मिक्स हो जाती थी, और ये आलीशान मकान में रहने वालों को पता भी नहीं चलता होगा। दुनियादारी को कुछ समझने और कुछ ना समझने वाली लड़की खुशी खुशी तराई का काम कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि ठेकेदार और मकान मालिक उस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। उस मजदूर लड़की को रोजाना चाय नाश्ते की खास सुविधा और काम के बीच में बैठकर आराम करने की छूट मिली हुई थी। और काम भी क्या था, बस पानी का पाइप पकड़कर दीवारों और फर्श पे दिन में 4 बार पानी से तराई करना। ठेकेदार और मकान मालिक को कोई जल्दी नहीं थी। वे जानते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। एक हफ्ते के बाद मकान मालिक ने 2 मंजिला मकान बनते मकान में किसी सूने कमरे में तराई करती उस लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुमको कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। और धीरे से उसके पीठ पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगा। लड़की चौंकते हुए डर कर पीछे हट गई। उसने मकान मालिक की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसे ठीक नहीं लगा, और पानी में भीगा उसका बदन ठंडा और डर से कांप रहा था। उसने मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पानी का पाइप उसके हाथ से छूटकर फर्श पे बह रहा था। उस कमरे में निकलने के रास्ते पे मकान मालिक खड़ा था। मकान मालिक पुराना खिलाड़ी था। मकान मालिक खड़ा था। उसने लड़की से कहा, कुछ नहीं, तू अपना काम कर, कहते हुए बाहर निकलकर ठेकेदार के पास आ गया। ठेकेदार ने आंखों ही आंखों में उससे पूछा, पर उसने सहमति नहीं में गर्दन हिलाकर मना कर दिया। उसके बाद शाम तक उस लड़की से किसी ने कुछ नहीं कहा, और हफ्ते का आखिरी दिन शनिवार का दिन था। उस दिन सभी फैक्ट्री में मजदूरों को पैसा मिलता था। सुपरवाइजर ने सभी मजदूरों को उसकी हाजिरी के हिसाब से रजिस्टर का जब्ता कर या अंगूठा लगवाकर पैसा दे दिया। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी और सोमवार को भी सभी मजदूर काम पर आ गए थे। वह लड़की भी डरी डरी सी काम पर आई थी। काम शुरू होते ही वह रोज की तरह उसे पानी का पाइप पकड़कर जैसे ही तराई शुरू की। सुपरवाइजर ने उसे मना करके ईंट ढोने और दूसरे कामों पर लगा दिया। अब उस लड़की को भारी काम देने और बात बात पे डांटने का सिलसिला शुरू हो गया। काम से निकालने की धमकी भी ठेकेदारों द्वारा देने जाने लगी थी। जवान मजदूर लड़की परेशान होने लगी थी, क्योंकि इतने दिन उसने तराई का काम किया था। उसे ईंट धोने जैसी भारी काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। खाने की छुट्टी के दौरान उसने अधेड़ उम्र के पुराने मजदूर, जिसे वह मौसी कहते थे, से जाकर अपनी समस्या बताई
और ठेकेदार से सिफारिश करने को कहा कि उसे फिर से तराई का काम मिल जाए। उस अधेड़ मजदूर की बात ठेकेदार मानता था और वह कई सालों से उसके साथ काम कर रही थी और काम करने में भी बहुत ही तेज थी। उसने लड़की से कहा, मैं ठेकेदार से बात करूंगी। दिन भर काम करने के बाद घर जाकर वो लड़की थक कर चूर हो गई थी। वैसे भी उसने भारी काम कई दिनों के बाद किया था। बीच में उसे कमर सीधा करने का मौका भी नहीं मिल रहा था, पर उसे भरोसा था कि मौसी अगर कहेगी तो उसे तराई का काम फिर से मिल जाएगा। इसी तरह काम करते हुए 8 दिन हो गए। भारी काम करते करते वो लड़की पसीने से लथपथ हो गई थी। बीच में चाय नाश्ते और आराम करने की सुविधा भी खत्म हो गई थी। ठेकेदार और मकान मालिक ने गजब का सब्र था और वो अपने आप पर यकीन था दूसरा तरीका कामयाबी दिलाएगा। शनिवार को मजदूरी बांटने के दिन आ गए थे और सुपरवाइजर ने रजिस्टर पर अंगूठा लगवाकर रुपये उनके हाथों में रखते हुए कहा, तुमसे ठीक से काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार नाराज हो रहे हैं कि इस लड़की को हटाकर दूसरी लड़की को काम पर लगा दो। मैंने अभी तो उन्हें मना लिया है, पर आगे से काम ठीक से करना। काम ठीक से करने के बावजूद काम से हटाने की धमकी से उस लड़की को कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। गरीब और बेरोजगारी से भूखे रहने की नौबत तक आ सकती थी। इसलिए उसने मौसी से एक बार और उसके घर जाकर मिलने की सोची। रात को खाना खाकर वो सीधा पास की झुग्गी बस्ती में रहने वाली मौसी के घर गई और जाकर उनसे कहा कि ठेकेदार ने काम के निकालने की धमकी दी है। मौसी ने पूरी बात सुनकर उसे दुनियादारी की बातें समझाते हुए कहा, देख बेटी, हम गरीब मजदूर हैं, हमारे साथ तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो चुका है। ये ठेकेदार नहीं होगा तो दूसरा होगा, ये साहब नहीं होगा तो दूसरा साहब होगा। तेरी किस्मत और हिम्मत तो अपने आप को बचा ले, ये काम से बचना है। ये ले। मौसी ने अपने बिलौज से 500 रुपये का नोट निकालकर उसके मुट्ठी में दबाते हुए कहा, ठेकेदार ने दिया है और कहा है कि तू चिंता मत कर, वो तेरा ख्याल रखेंगे। 500 का नोट जोर से पकड़कर वो लड़की चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसे देर रात तक नींद नहीं आई और ठेकेदार द्वारा आराम का काम देने और मकान मालिक द्वारा रोज स्वादिष्ट नाश्ते कराने की याद करके उसके मुंह में पानी आ रहा था। वो सोचने लगी कि किस तरह ज्यादा मेहनत करने से रात को उसका बदन थककर चूर हो जाता था। उसने अपने आप से कहा कि इतना मेहनत का काम मैं कैसे करूं और कब तक करूंगी। फिर मौसी की बात याद आ गई कि उसके साथ भी ऐसा हो चुका है जब वो जवान थी और कुछ देर सोचने के बाद वो सो गई। और दूसरे दिन रविवार था। आज वो निश्चिंत और बेफिक्र थी। मौसी भी उससे मिलने आई थी। उसने उससे खूब हंसकर बातें की और मौसी समझ गई कि उसका काम हो गया है। उसने शाम को ही ठेकेदार को खबर दी कि लड़की ने 500 रुपये ले लिए हैं और दूसरे दिन सोमवार को वह लड़की नहा धोकर अच्छी तरीके से तैयार होकर काम के लिए निकली और साइट पर उसे देखने लगे। सुपरवाइजर ने हल्की सी मुस्कान से उसे देखा, क्योंकि साहब लोगों के बाद बची हुई मलाई उसे ही मुंह मारने का मौका मिलने की उम्मीद थी। मौसी ने ठेकेदार को जो बताया था उससे लग रहा था कि बड़े साहब आज खुश हो जाएंगे। वो उसका ही इंतजार कर रहा था। साहब दफ्तर के बीच में कोठी का काम देखने आने वाले थे। सुपरवाइजर ने उस लड़की के ऊपर कमरों में जिसका प्लास्टर हो गया था तराई को कहा कि वहां ऊपर जाकर कर पाइप उठाकर तराई का काम करने लगी। बालकनी से उसने साहब को कार से उतरते देखा और ठेकेदार तेजी से उसके पास गया और ऊपर देखते हुए वे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। काम की रफ्तार बढ़ गई थी और मिक्सर मशीन का शोर भी तेज था। लड़की भी दीवारों पर पानी फेंककर दीवारों को मजबूत बना रही थी। थोड़ी ही देर के बाद ठेकेदार उसी कमरे में आ गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, चल जरा स्टोर रूम में एक काम है। लड़की ने धीरे से लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं जानती हूँ कि क्या काम है, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगी। उसने तुरंत पानी का पाइप नीचे पटका और साड़ी के पल्लू से बंधा 500 का नोट निकालकर उसे वापस करते हुए कहा, ठेकेदार साहब, काम जितना मर्जी करा लो, आज मैं तराई का काम नहीं करूँगी। तुम कहोगे तो 2 मजदूरों के बराबर काम करूँगी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं दूंगी। इतना कहकर वो नीचे उतरकर सुपरवाइजर से कहने लगी, मैं तराई का काम नहीं, ईंटें धोने का काम करूंगी। इतना कहकर उसने लड़की ने तसले से ईंटें भरनी शुरू कर दी
और फिर अपनी इज्जत बचा ली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।